किस वीडियो में हम पशु यानी एनिमल्स या पशु पर संस्कृत भाषा में निबंध देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पशु पर संस्कृत भाषा में निबंध, ऐसे ऑन एनिमल इन संस्कृत लैंग्वेज। यहाँ पे टोटल 30 पॉइंट्स हैं। आप उन 30 में से जो भी आपको सरल लगे, 10 या 5 जितनी भी आपको ज़रूरत हो, आप उन्हें लिख सकते हैं। मैंने इनको बहुत सरल करने की कोशिश की है, इससे सरल होने की बहुत कम संभावना है और बहुत ही सरल सरल वाक्य बनाए हैं। आपको पॉइंट्स वाइज चाहिए हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। यही पहला पॉइंट है, जैसे पशवः जीविनः वर्तते। दूसरा पॉइंट ऐसे लिख सकते सोचे, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसको फोर्थ पॉइंट ऐसे, फिफ्थ पॉइंट आप बना लीजिए। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको पॉइंट्स वाइज प्रोवाइड करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे पशु पर, पशवः जीविनः वर्तते। जो पशु होते हैं वो जीवित होते हैं। यदि आपने साइंस में पढ़ा होगा तो दो प्रकार के मेन चीज़ बताई जाती है, एक होती लिविंग और एक होती नॉन लिविंग। तो जो एनिमल्स होते हैं वो लिविंग में होते हैं। ह्यूमन, ट्रीज, एनिमल्स, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो उसी को मैंने एक सेंटेंस बनाया है कि पशवः जीविनः वर्तते। जो पशु होते हैं वो जीवित होते हैं। ते स्वभोजनम रचयन्तु, रचिए तुम। बे खुद, स्व यानी जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, खुद होता है। खुद भोजन, रचिए तुम, बनाते। शक्नुवंती, ना शक्नुवंती, वे खुद भोजन बनाने में सक्षम नहीं है। आप इस पॉइंट को समझ रहे हैं ना। यानी ते यानी वे, स्वभोजनम यानी खुद का खाना, रचिए तुम बनाने में, ना शक्नुवंती नहीं बना सकते हैं। अतः यानी वे, अतः यानी इसलिए, ते यानी वे, अन्यान पशून पादपान च गोलासन भक्ष्यति। वो जो दूसरे पशु होते हैं उन पर निर्भर होते हैं और दूसरे पशुओं को मार कर खाते हैं, या तो कई बार जो प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक जैसे पेड़ पौधे फल खाते हैं। केचन पीठ मर्दा, यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं। यहाँ मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया हूँ, ना नायकस्य सहायका अपि सन्ति। इस पॉइंट को आपको चाहें तो लिख सकते हैं, यदि आप इसको हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड को समझना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन है बहुत सरल। केशन यानी किसी, पीठ मर्दा यानी किसी को मारकर ये खाते हैं। अस्मिन, अस्मिन यानी इसमें। जगति अनेका पशु जाय तय संति, इस जगत में, यानी अस्मिन जगति यानी इस जगत में, यानी ये जो विश्व है, अनेका यानी बहुत सारे पशु, अनेका यानी बहुत सारे, पशु जातय संति पशुओं की जाति होती, जैसे अलग अलग पशुओं की जाति होती। इस विश्व में पशुओं की अलग अलग जाति। केचन, केचन पशवः विशाला केचन लघवा संति। विशाला यानी होता है बड़ा, लघवा यानी होता है छोटा। कुछ पशु विशाल यानी बड़े होते हैं और कुछ पशु छोटे होते हैं। केचन पशवः यानी कुछ पशु जलवासीन संति, जल में रहते हैं। कुछ पशु उड्डयाने समर्थक, कुछ जो पशु होते हैं वो उड़ने में समर्थ होते हैं। तो आप इस सेंटेंस ही एकदम ईजीएस्ट सेंटेंस है इस पैराग्राफ का। आप इसको लिख सकते हैं कि कुछ पशु बड़े होते हैं, कुछ छोटू होते हैं यानी छोटे होते हैं। केचन पशवा जलवासीन संति, कुछ पशु जल में रहते हैं, कुछ उड़ने में समर्थ हैं। तो यही आपके ऐसे 3 पॉइंट बन जाएंगे। शाक भक्षका पादपा खादंती, जैसे आपने खूब सारे पशु देखे होंगे अलग अलग चीज़ों पर निर्भर होते हैं। मांस भक्षका अन्यान पशून भक्ष्यति, कुछ मांस खाते हैं। उभय भक्षका पशून पादपः च खादति, कुछ दोनों खाने वाले रहते हैं। 3 प्रकार के पशु होते हैं। एक जो होते हैं जो केवल वेजिटेरियन होते हैं, हरी भरी घास खाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा गाय, जो केवल हरे भरे पशु खाते। कुछ होते हैं जो दोनों खा लेते, जैसे कि डॉग है, कुत्ता वगैरह, जो नॉन वेज भी होते हैं और वेज भी होते हैं। कुछ होते हैं जो केवल नॉन वेज होते हैं। कुछ पशु जो होते हैं वो केवल नॉन वेज होते हैं, जैसे कि लॉयन। तो उसी को यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, आपको जो भी सरल लगे, मैं कह रहा हूँ आप उसे लिख सकते हैं। इनमें से जो भी पॉइंट आपको सरल लग रहा है आप उसे लिख लीजिए। कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। केशः पशवः यानी कुछ पशु संगे वसंती, कुछ पशु साथ भी रहते हैं। अन्य पशवः एका चारित्र संति, भ्रमरा करंडे बसंती,
तेषां नेत्री ब्रह्म रागी इति कथ्यते। तो अलग अलग पशुओं की अलग अलग यहाँ पे पहचान बताई गई है। लोकेस्मिन विविधा पशवः सन्ति। लोग जैसे होते हैं, जैसे इंसान हम लोग होते हैं, उसी प्रकार जो पशु होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया कि इस जगत में पशुओं की अलग अलग जातियाँ होती हैं। तान यथा वर्ग रचयितुम शक्नुमः। वो अपने अपने जो वर्ग होते हैं उसको रचने में सक्षम होते हैं। जैसे कि आप हाथी को देखें तो अब वो अपना 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 वर्ग के साथ चलता है, अपने साथियों के साथ। हिरण को देखें तो वो अपना वर्ग बना लेते हैं। तेषु द्वौ प्रमुखो वर्ग स्तः। उनमें दो प्रमुख वर्ग होते हैं, अस्थित मन, अनस्थित मन च। दो प्रकार कौन कौन से बताए गए हैं देखिए। अस्थित मंतः, अनस्थित मंतः च। च यानी होता है कर्कटा, वृक्षिच, प्रावाला कीटा, षट्पदा, शंबुकाः च अनस्थिता मंतः सन्ति। अब यहाँ पे जो संधि की गई उस कारण ये थोड़ा शब्द हार्ड लग रहे हैं मुझे, प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि संधि तो मैं ही नहीं किया हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे जो कैटेगराइज किया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है दो प्रकार के, जो मैंने दो आपको वर्गों में बांटा था इन पशुओं को, स्थित मन और अनिस्थित मन। तो उसका एग्जाम्पल दिया है। पहला है अस्थित मन, कौन कौन से थे, जैसे कीटा, षट्पदा, शंबुका। अब अस्थित मन पंचवर्ग। ते मत, जो भी आपको सारा लगे आप वो लिख लीजिए। ते मत्स्य यानी जो मत्स्य यानी होता है मछली, क्या होता है मछली। अब और चीज बताई गई है, मंडूकादय, आपने मेढक देखा होगा, सर्पदया यानी सांप, पक्षिण यानी पक्षी, कश्चिंच, और बहुत सारे होते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। जो भी समझ आया होगा आप उसी में से पॉइंट ले लीजिए। यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप वॉच देखें तो मंथ के लास्ट में ये वॉच टाइम डाउन हो रहा है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा जो मैंने आपको पशु का निबंध बताया। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और और मैंने इसका इजी फॉर्म भी, जो 6th 7th 8th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए इजी भी अपलोड कर दिया है। तो आप जाकर देख सकते हैं। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है उसे भी, आपको जो भी सारा लगे वो लिख सकते हैं। हमने 200+ यानी 200 से भी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड कर दी है, जो कि संस्कृत के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको जिस भी टॉपिक की ज़रूरत हो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं।